Hello everyone. So this video is about National Human Right Commission. तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये आपको यूपीएससी अगर दे रहे हो या फिर स्टेट पीसीएस दे रहे हो तो उसमें ज़रूर पूछ सकता है क्वेश्चन। और ये वीडियो प्योरली मेंस पर्सपेक्टिव से है, ठीक है। हाँ, लेकिन प्रीलिम्स का भी आपको जो है कुछ पॉइंट्स मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट है, पर मेंस में अगर क्वेश्चन पूछता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के ऊपर और कैसा भी क्वेश्चन पूछता है तो सारा का सारा आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर एंड सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी ऐसे वीडियो बना सकूं, ठीक है। बिना किसी देरी के अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सबसे पहले जानते हैं ये क्या है, ठीक है। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, यानी कि ये जो है किसी आर्टिकल में नहीं लिखा है। कोई आर्टिकल आप देखे होगे जिसमें नेशनल ह्यूमन राइट का कोई आर्टिकल है, ऐसा नहीं है। ये एक एक्ट के द्वारा बना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी हमेशा एक्ट के द्वारा ही बनती है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का अक्सर 100% देखोगे तो उसका आर्टिकल ज़रूर होगा, ठीक है। तो ये याद रखना। उसके बाद क्या है भाई, तो ये किसके अंदर बना है, कौन से एक्ट के अंदर? तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अंदर बना है, ठीक है। और ये किसके साथ चलता है? तो पेरिस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये बना है, ठीक है। अब देखते हैं कंपोजिशन, इसमें कितने मेंबर होते हैं। इसमें एक चेयरमैन हो गया, ठीक है, एक चेयरमैन हो गया इधर। फिर जो 5 फुल टाइम मेंबर हैं, ठीक है, और 7 डीम्ड मेंबर है। लेकिन अगर बुक में, लक्ष्मीकांत बुक में देखो आप लोग, ठीक है, लक्ष्मीकांत में क्या लिखा है? तो लक्ष्मीकांत में एक चेयरमैन और 8 मेंबर्स लिखे हैं, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद देखा जाए तो 3 ईयर्स का टर्म होता है इन लोग का, यहाँ पे आप देखोगे तो टर्म है, ठीक है। और या तो 70 ईयर्स, या तो 70 ईयर्स के हो गए तब रिटायर कर जाएंगे, नहीं तो 3 साल पूरा कर लिए तो रिटायर हो जाएंगे। अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो ये एक कमेटी बैठती है और वो ना अपॉइंट करते हैं चेयरमैन और मेंबर्स को, ठीक है। उस कमेटी में कौन लोग होते हैं, कौन लोग होते हैं भाई कमेटी में? तो पीएम होते हैं, स्पीकर होते हैं, होम अफेयर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर जो होते हैं वो होते हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन बोथ लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी होते हैं, और डिप्टी चेयरमैन भी होते हैं, ठीक है। ये लोग रेकमेंड करते हैं कि इनको लाना चाहिए और फिर वो आ जाते हैं, ठीक है। अब रिमूवल कौन करता है इनका? तो प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं। किस किस कंडीशन पे करते हैं यहाँ पे लिखा है। इंसॉल्वेंट हो गए तो कर दिए। पेड एम्प्लॉयमेंट कहीं और, वो मतलब कहीं और से उनका कमाई हो रहा है तो उनको हटा दिया जाता है। इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, वो ठीक नहीं है, ठीक है, माइंड और बॉडी से तो हटा दिया जाता है। अनसाउंड माइंड, मतलब माइंड उनका काम अब नहीं कर रहा है नॉर्मल ह्यूमन की तरह, तो उनको हटाना पड़ता है। या कन्विक्ट हुए हैं, इम्प्रिजमेंट हुआ है उनका, तब हटाना पड़ता है। अब देखा जाए, क्वेश्चन पूछ सकता है मेंस में कि नेशनल ह्यूमन राइट का फंक्शन क्या है, या कैसे वो फंक्शन करता है कि हम लोग को जस्टिस दिलाता है, ईटीसी। इस तरीके का क्वेश्चन मेंस में ज़रूर पूछेगा, चाहे आप स्टेट पीसीएस देखो या फिर यूपीएससी देखो, ठीक है। पीवाईक्यू हमेशा देखते रहना, उससे आप लोग को आइडिया मिलेगा, ठीक है। तो फंक्शन क्या क्या है, ये लोग जो है ना कोई भी जेल को विजिट कर सकते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं किसी भी जेल को विजिट कर सकते हैं, इंक्वायर कर सकते हैं किसी भी कंप्लेन को, जो भी कंप्लेन आए, इंटरवीन कर सकते हैं। अगर कोई प्रोसीडिंग पहले से चल रहा है कोर्ट में, ठीक है, तो उसके बीच में ये लोग घुस सकते हैं, इंटरवीन कर सकते हैं, जान सकते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं, रिव्यू कर सकते हैं कि क्या क्या सेफगार्ड्स दिया गया, ठीक है, और रिकमेंड कर सकते हैं कि क्या क्या देना चाहिए, ठीक है। रिव्यू कर सकते हैं फैक्टर्स, जैसे कि टेररिज्म जैसे फैक्टर्स को भी ये देख सकते हैं, ठीक है। स्टडी करते हैं ट्रीटीज़ ऑफ ह्यूमन राइट, ठीक है, जितना भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होता है ह्यूमन राइट के ऊपर उसको स्टडी करते हैं ये लोग, और प्रमोट करते हैं रिसर्च को, और रिसर्च खुद भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्प्रेड करते हैं ह्यूमन राइट लिटरेसी, ठीक है। ह्यूमन राइट का लिटरेसी एक तरीके से फैला रहे ही ना है ना। और हम लोग आज पढ़ रहे हैं तो क्या लिटरेसी ही फैल रहा है, ह्यूमन राइट के, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, फैल ही रहा है, जान रहे हैं हम लोग कि भाई ये भी ह्यूमन राइट भी कोई चीज़ है, कि इनकरेज करता है। और एफर्ट्स ऑफ एनजीओ एंड इंस्टीट्यूशन इनको इनकरेज करते हैं ताकि वो लोग ह्यूमन राइट्स के ऊपर आवाज़ उठाएं, वो लोग भी, ठीक है। अब इनके पास क्या क्या पावर्स होता है, ठीक है, ये जान लेते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट के पास क्या क्या पावर्स होता है। सबसे पहले तो इनके पास सिविल कोर्ट की तरह पावर होता है जब ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल क्या क्या ये लोग कर सकते हैं सिविल कोर्ट की तरह? तो ये लोग सम्मन कर सकते हैं, इन्फोर्स कर सकते हैं किसी के भी अटेंडेंस को। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये इंसान है, ठीक है, इसने कुछ ह्यूमन राइट वॉलेशन किया है, या फिर इसका कुछ तो ऐसा ह्यूमन राइट वॉलेशन से
लेना देना है, ठीक है। तो ना ये ह्यूमन राइट कमीशन वाले लोग जो है ना इसको बुला सकते हैं, समन कर सकते हैं, ठीक है, अटेंडेंस के लिए कि आपको आना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद डिस्कवरी कर सकते हैं या प्रोडक्शन कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट। अगर इनको ह्यूमन राइट से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए कि मुझे देखना है भाई, ठीक है, तो ये कोई भी डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, ओके। रिसीव कर सकते हैं एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, कोई भी एफिडेविट्स है उसमें एविडेंस मांग सकते हैं ये लोग, ठीक है। डिमांड कर सकते हैं पब्लिक रिकॉर्ड को भी, ये मांग सकते हैं कि पब्लिक रिकॉर्ड मुझे दिखाओ। एग्जामिनेशन कर सकते हैं विटनेस को, ठीक है, या फिर डॉक्यूमेंट को। विटनेस जो होते हैं ना केस वगैरह में, तो उनको एग्जामिन भी कर सकते हैं, उनसे बातचीत, पूछताछ, इंटरव्यू सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पावर इनके पास सिविल कोर्ट की तरह है। सबसे मोटी पॉइंट ये याद करो कि सिविल कोर्ट की तरह पावर है। उसके बाद नेक्स्ट पावर क्या है, तो ये रिकमेंड कर सकते हैं कंपनसेशन विक्टिम को, ठीक है, ऑफ ह्यूमन राइट वॉलेशन। मतलब कंपनसेशन जैसे कि क्या क्या कंपनसेशन, कंपनसेशन होता है कि मान लो कोई विक्टिम है जिसके साथ बुरा हुआ है, ठीक है, मान लो ये विक्टिम है जिसके साथ बुरा हुआ है, तो उसको कह सकते हैं कि इसको कंपनसेशन में 10 लाख देना चाहिए, ठीक है, या 10,000 देना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से कंपनसेट किया जाता है कि इसको, मान लो ये विक्टिम था, इस ह्यूमन राइट वॉलेशन हुआ, इसका पैर वैर टांग वांग तोड़ दिया गया है, तो कंपनसेशन में कुछ भी इसको विक्टिम को दे सकते हैं, ठीक है। कंपनसेट करते हैं कि या तो मॉनेटरी इंसेंटिव दे दो या फिर कुछ और दे दो, ठीक, इस तरीके से। या फिर अब देखा जाए नेक्स्ट पावर क्या है कि अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में, ठीक है, फॉर ह्यूमन राइट इन्फोर्समेंट। ये जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये कहने के लिए कि ह्यूमन राइट इन्फोर्स किया जाए, यहाँ पे ह्यूमन राइट वॉयलेट हो रहा है, ठीक है, और इसको इन्फोर्स किया जाए। ये स्यू मोटो भी कर सकते हैं, ठीक है, कॉग्निजेंस ऑफ ह्यूमन राइट वॉयलेशन, ठीक है, खुद से जाके जो है स्यू मोटो भी ये ले सकते हैं अगर कहीं देखते हैं कि ह्यूमन राइट वॉयलेशन हो रहा है। तो ये हो गया इनका पावर्स। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, वेरियस इनिशिएटिव्स जो ह्यूमन राइट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने किया है, ठीक है, हमारे ह्यूमन राइट को बचाने के लिए क्या क्या किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये क्या है भाई, चेक्ड किया है इन्होंने कस्टोडियल डेथ, रेप एंड टॉर्चर। मतलब जो लोग जेल में चल जाते हैं, कस्टडी में रहते हैं, उनका कभी कभी डेथ हो जाता है, उनका रेप होता है, कभी कभी उनको टॉर्चर किया जाता है, तो ये सब पे ध्यान रखते हैं ये लोग, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करते हैं ह्यूमन राइट को इन एरिया ऑफ इंसर्जेंसी और टेररिज्म वाले एरिया में। फॉर एग्जांपल मोस्टली जो है इंडिया में इंसर्जेंसी जो और ये टेररिज्म मोस्टली किधर होता है, इधर होता है नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, ठीक है, ज़्यादातर वहाँ होता है, और टेररिज्म इधर कश्मीर वाले एरिया में होता है। तो उन सब जगह पे जो ह्यूमन राइट जो है वॉयलेट हो रहा है, ठीक है, किसी के भी द्वारा, तो उसको प्रोटेक्ट करने का कोशिश किए हैं ये लोग। फिर चेक किए हैं ये लोग मिसयूज़ ऑफ पावर बाय पुलिस, जो पुलिस जो है गलत अपना पावर को मिसयूज़ करती है उसको चेक किए हैं। जैसे कि ह्यूमन राइट सेल जो है इन स्टेट और सिटी पुलिस हेडक्वार्टर जो है बना है, ठीक है, मतलब कि स्टेट और सिटी में जो है पुलिस हेडक्वार्टर में ह्यूमन राइट सेल बना है, जो क्या कर रहा है, पुलिस के जो मिसयूज़ ऑफ पावर है उसको चेक कर रहा है। फिर जो है सिस्टमेटिक रिफॉर्म ऑफ पुलिस, प्रिजन एंड अदर सेंटर एंड डिटेंशन, ये सब लाने का कोशिश किए हैं ये लोग, मतलब ताकि जो है रिफॉर्म है तो और ह्यूमन राइट वायलेशन कम हो। और रिव्यू किए हैं लॉज को, जैसे कि टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2000, ठीक है, तो ये सब को रिव्यू किए हैं। उसके बाद एसेस किए हैं टू दी कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, ठीक है, कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर को ये लोग एसेस किए हैं। साथ ही साथ ह्यूमन राइट ऑफ पर्सन विद HIV एंड एड्स को बचाने का कोशिश की है। तो इतना कुछ ये लोग कर चुके हैं। अगर क्वेश्चन में पूछ सकता है मेंस में, तो कैसे पूछेगा आपको मेंस में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कैसे ह्यूमन राइट जो है बहुत सारे तरीके से हमारे ह्यूमन राइट्स को बचाया है, ठीक है, एक तरीके से अच्छा काम किया है, तो आप इसको अच्छे से लिखो। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप इंट्रो दोगे, और ये सब जितना कुछ ह्यूमन राइट ने अभी तक किया है वो आप लिख दोगे तो आपको ज़रूर नंबर मिलेगा। बहुत सारे पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चैलेंजेस क्या क्या है ह्यूमन राइट को, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को। सबसे पहले लिमिटेड जुरिडिक्शन है इसका, ठीक है, लिमिटेड, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ही जुरिडिक्शन, मतलब जो केस जो है ओल्डर देन 1 ईयर है
या फिर वो एनोनिमस केस है या फिर वेग है, ठीक है, या फिर फ्रिवुलस केस है, तो उस पर ये लोग नहीं कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन लोग का जुरिडिक्शन लिमिटेड हो जाता है। लिमिटेड रिसोर्स है और स्टाफ वगैरह उतने ज़्यादा नहीं है। वर्कलोड काफ़ी हैवी है, बहुत ज़्यादा ही काम है, मतलब कुछ काम तो पेंडिंग पड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत टाइम से। लिमिटेड एबिलिटी है कि वो लोग इन्फोर्स कर सकते हैं, मतलब ये बस रेकमेंड करते हैं कि ऐसे ऐसे किया जाए। अब वो होगा कि नहीं होगा ये तो इनके हाथ में नहीं है, ठीक है, वो हो गया। फिर लिमिटेड पावर है कि इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और एड्रेस कर सकते हैं ह्यूमन राइट वायलेशन बाय नॉन स्टेट एक्टर्स। नॉन स्टेट एक्टर्स कौन होते हैं? जैसे कि प्राइवेट कंपनी, इंडिविजुअल। अगर ये लोग ह्यूमन राइट को वायलेट कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा इंटरवेन नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल बगल के कोई पड़ोसी हैं, वो अगर ह्यूमन राइट किसी का वायलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ज़्यादातर उन सब मैटर में ये लोग नहीं घुसते। अगर हाँ मैटर बहुत बड़ा हो गया, नेशनल लेवल पे चला गया, तब हो सकता है ये लोग जाएँ, ठीक है। उसके बाद देखा जाए वे फॉरवर्ड क्या है भाई, कैसे हम लोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे ह्यूमन राइट हमारा और अच्छे तरीके से बच सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, रेगुलर ट्रेनिंग और कैपेसिटी ज़रूरत है, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग ज़रूरी है, ताकि इन लोग को आइडिया मिले कि ह्यूमन राइट क्या होता है और कैसे और अच्छा किया जा सकता है। सिंप्लीफाई करो प्रोसेस और प्रोसीड्यूर को, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रखेंगे कि भाई ह्यूमन राइट को बचाने के लिए ये करो फिर यहाँ जाओ फिर वहाँ जाओ फिर उससे बात करो, फिर पता चलेगा कि किसी का ह्यूमन राइट बचा ही नहीं, सब कुछ नहीं हो पाया, ठीक है। तो प्रोसेस एंड प्रोसीड्यूर को सिंप्लीफाई करो। पावर और अथॉरिटी इनका बढ़ाओ ताकि ये लोग और अच्छे से काम कर सके, ठीक है। एड्रेस करो स्ट्रक्चरल इशूज़ जो इनके पास है। स्ट्रक्चरल इशूज़ मतलब कि जैसे कि जो बहुत सारे जगह पे सेल्स वगैरह बनाओ ह्यूमन राइट, ठीक है, इस तरीके से जो स्ट्रक्चरल इशूज़ है उनको कम करो। इन्हांस करो आउटरीच और कम्युनिकेशन, ठीक है, जैसे कि आउटरीच और कम्युनिकेशन आराम से होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरा भी ह्यूमन राइट वायलेट होता है, ठीक है, नहीं मेरा नहीं, मतलब जैसे कि किसी का भी ह्यूमन राइट वायलेट होता है तो जल्दी वो कम्युनिकेट कर सके कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ है, जल्दी इन लोगों को पता चले कि ऐसा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीड्यूर होना चाहिए, ठीक है, ताकि सबको दिखने को मिले। टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ताकि लेट और डिले ना हो, ठीक है। और एडुक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ भी होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ और सिर्फ ऊपर की कम्युनिटीज़ हैं और उन लोग का ह्यूमन राइट बच रहा है, भाई मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ कितना भी कुछ कर लो वो लोग उन लोग का नहीं बच रहा है। और इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी इन लोग का बढ़ाना होगा, ठीक है, तभी ये लोग अकाउंटेबल होंगे तो और अपना जॉब अच्छे से करेंगे, ठीक है। अकाउंटेबल किसको होंगे? हम लोग को होंगे, ठीक है। तो ये हो गया इनका वे फॉरवर्ड। तो यहाँ पे हम लोग का नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। इससे अगर मेंस में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, आप क्वेश्चन निकाल के देख लो, PYQ किसी भी स्टेट पीसेस का निकाल के देख लो, क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर बताना मुझे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।